बावले कैसी हो गई थी, यह सब कथा मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। बाल चरित्र की कथा सुनाओ। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, कहो सकल शंकर सुखशीला। बहुरी काव करुणा यतन कीन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। किम गवने निज धाम। और वारे पूछने वाले क्या सुंदर है। पार्वती मैया ने समर्पण कर दिया। बोले प्रभु हमने बहुत पूछा है, कथा तो बहुत पूछा है, पर जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यो जनि कोई। सो दयाल राख्यो जनि कोई। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यो जनि कोई। सो दयाल राख्यो जनि कोई। हे प्रभु हमने जो नहीं पूछा है आप वो भी बता देना। ये होता है पूछने का तरीका। और यहाँ से शिव बाबा जी कथा प्रारंभ करते हैं कि जो भगवान बिना पग के चलता है, पहले निराकार की बात की, जो बिना कान के सुनता है, जो बिना कर के कर्म करता है, वही प्रभु निराकार ही निराकार बन के राम स्वरूप में आए हैं, कोई और नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के राम जी चले कि नहीं चले। मानस में जब कथा आएगी राम जी का जन्म होगा, एक दिन कौशल्या अम्बा स्नान करा करके पालनी पे सुला देंगी, और जब पालनी पे सुला करके जाएंगी भगवान का भोग लगाने, तो वहाँ भगवान खा रहे हैं, और कौशल्या मैया आती है तो देखते हैं भगवान सो रहे हैं। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि हाँ दुई बालक देखा, तो मति भ्रम मोर किया विषेका। 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 मतिभ्रम भगवान बिना पैर के चले, पालनी पे भी है और वहाँ प्रसाद भी पा रहे हैं। तो ये बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान के मानस में सुने भी हैं। कब? जब अंगद जी ने प्रतिज्ञा कर दी, जो मम चरण सकस सत्कारी, फिर राम सीता मैं हारी। जब अंगद जी ने प्रतिज्ञा किया कि जो मेरा चरण उठा देगा, फिर राम सीता मैं हारी, राम जी वापस जाएंगे, सीता को मैं हारा। इसका दो अर्थ है कि फिर राम सीता मैं हारी। दूसरा भाव यह है कि सीता जी को दे दो, राम सीता जी चले जाए, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। इसका दूसरा भाव ये भी है। फिर राम सीता मैं हारी। राम जी ने सुन लिया, किस प्रतिज्ञा बड़ा जोरदार लगा दिया, आदेश दे दिया पृथ्वी माता को कि अब तुम मत छोड़ना, ऐसे पकड़ लो चरण की कोई भी न उठा पाए। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भूमि न छाड़त कपि चरण। भूमि ने ऐसा चरण को पकड़ लिया है कि सब उठा रहे हैं, पर भूमि न छाड़त कपि चरण। क्यों? स्वामी का आदेश है। मैंने पहले कहा पृथ्वी भगवान की पत्नी है, स्वामी के आदेश की अवज्ञा कैसे करे। कहने का मतलब इन सब की व्याख्या में जाएंगे तो आज हमको अहिल्या उद्धार तक की कथा सुनानी है, पर वो सब सुनाएंगे भी, अहिल्या उद्धार तक की कथा होगी। ये तो कितना व्यास करना है, कितना समास करना है, वो समय के अनुसार हो जाता है। तो बड़े प्रेम के साथ में भगवान शिव कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधुनाना। बिना हाथ के कर्म भी कर लेता है भगवान। आप कहेंगे बिना हाथ के भगवान ने कहा कर्म किया। जब रावण विराजमान था अखाड़ा में,
भगवान राम ने क्या किया था? श्रवण छत्र ताटंक सब हते एक ही बाण छोड़ा भी नहीं था और बाण गया भी। ध्यान से सुनिएगा, बाण छोड़ा नहीं था पर गया बाण। और श्रवण छत्र ताटंक सब हते एक ही बाण, एक ही बाण में लगा कि कोई बाण आया है और कान के मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए, रावण का छत्र गिर गया, सब गिर गया। और कहां से आया कुछ पता नहीं लगा। यही है कर बिन कर्म करे विद नाना, बिना कर के भगवान ने कर्म किया है। आनंद रहित सकल रस भोगी, कितनी कितनी व्याख्या अभी और आगे आएगी तब कर देंगे, क्योंकि अहिल्यावधार करना है। भगवान बिना मुख के खाते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी। और आप बताओ कहीं भगवान बिना मुख के खाए? आनंद रहित सकल रस, संपूर्ण रसों का भोग किए हैं। जानते हो कहां पर? जब स्वयं रामलला जी आक्रमण करते हैं, कहां पर? लंका पर। और जब लंका पे आक्रमण करते हैं तो वहां पर एक बहुत दिव्य भक्ता है, आनंद रामायण में इसका प्रसंग आया है, जो विभीषण तो शरण में आ गया था, पर एक और थी, क्या नाम है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ने भगवान को भोग लगाया था कि प्रभु मेरा भोग, वो राम जी के चरणों की रति थी। और आनंद रामायण में ऐसी कथा है कि वो भोग भगवान समुद्र पे बैठे बैठे प्रसाद ले लिए, तभी तो त्रिजटा दासी बन गई किसकी? जानकी जी की। कि धन्य है आपके प्रभु, भोग यहाँ लगाया, प्रसाद वहाँ गया। ये सब बड़ी दिव्य लीलाएं हैं भगवान की। तो भगवान निराकार भी है, वही भगवान जरूरत पड़ती है तो साकार भी है, वही भगवान ही है, कोई और नहीं है। अब कथा शुरू हुई कि भगवान राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक बार जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप की वजह से वो भी राक्षस हो गए, तो भगवान को निराकार से निराकार रूप धारण किया। एक वृंदा की कथा आती है कि वृंदा ने श्राप दे दिया, इसलिए भगवान पृथ्वी पर आए। बहुत विस्तार है, कितनी कितनी कथा कहा जाए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रसंग आता है कि तपस्या किया और भगवान से भगवान की तरह पुत्र मांगा। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। एक जन्म में इसलिए भगवान आए। और एक जन्म की कथा है कि नारद श्राप दीन एक बारा कलपये शिव जी कथा सुनाने लगे कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धारण करके घूमना पड़ा। नारद श्राप, गिरिजा चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? नारद जी मेरे गुरु हैं और नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद जी भगवान के भगत हैं, नारायण विष्णु जी के भगत हैं। अब कोई भक्त अपने भगवान को कैसे श्राप दे देगा? ये क्या कह रहे हो महाराज? एक भगत भगवान को श्राप दे दे, तब शिव जी मुस्कुराए। क्या मुस्कुराए? बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय चन रघुपति जस करे, सो तस तहि छन होय, सो तस तहि छन होय। शिवजी मुस्कुराए, देवी कौन ज्ञानी कौन मूर्ख, कौन कब किसको भगवान कहाँ नचा दे कुछ पता नहीं होता है। इसलिए नारद जी भगत तो जरूर हैं, पर कैसे नाचे वो कथा सुनिए।
बोले ये प्रसंग हम ऐसे सूक्ष्म में नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा विस्तार बताओ। यह प्रसंग मुझे कहो पुरारी, ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनना है, जरा ढंग से बताइए। बोले तो सुनिए। एक बार देव ऋषि नारद जी के मन में साधना के बीज उठे कि लाओ साधना करने के लिए जाना है। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी की पर्वत पे गए और हिमगिरी की गुफा में बैठ गए। सुंदर गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं। बोले चलो यही तपस्या करते हैं। देखो साधना का स्थान चयन करना चाहिए। साधना का स्थान शांतमय जगह होनी चाहिए, जहां आप बैठे और ध्यान लग जाए। ये नहीं शोरगुल हो, इधर कोई कुछ कर रहा है, कोई उधर बर्तन की आवाज आ रही है, उधर किचन में कुछ हो रहा है, खटपट ये वो, तो साधना थोड़ा साधना का स्थान अलग होना चाहिए। साधना तभी सिद्ध होगा भैया जब 5 चीजों का हम ध्यान रखेंगे। आहार, विहार, व्यवहार, आचार और विचार। ये आप नोट कर लीजिए। जिन जिन लोगों का ये 5 शुद्ध होगा, जीवन में वही क्रांति की है। आहार मतलब भोजन, शुद्ध खाओ। अब तो ऐसा खाने लगे कि अब पानी पीने का मन नहीं करता, कहीं जाओ तो ये बुरा हाल है। क्यों? फ्रिज में लड्डू तो रखा रहता है। आप कहेंगे लड्डू तो अच्छा ही होता है, खाओ, पर वो लड्डू नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लड्डू है कि सफेद लड्डू होता है, तो देख के भी मन खराब हो जाता है। कहने का मतलब आहार शुद्ध करो, विहार मतलब भ्रमण, अच्छे जगह जाओ, व्यवहार इतना प्यारा रखो कि जिसके संग में मिल जाओ ना वो कहे कि वाह कितना बढ़िया व्यक्ति था। 5 मिनट के लिए मिलो। अच्छा ये बात बताओ, पुरुषों और स्त्रियों में एक अंतर तो होता है। स्त्रियां यदि यात्रा कर रही हो, ट्रेन में जा रही हो, चाहे प्लेन में जा रही हो, यात्रा कर रही हो, तो सामने जो भी बैठा होगा दाएं बाएं, उससे बात 2 मिनट में ही शुरू हो जाएगी। और पुरुष बैठे हो तो घूर घूर के देखते हैं। हमने अनुभव किया है, यात्रा ही करना होता है, वो घूर घूर के देखती है। ये मतलब वो सोचते तो हैं कि ये बोले, पर वो सोचते हैं कि ये बोले, और वो सोचते हैं ये बोले, और इसी घूर घूर में देखने में पूरी यात्रा खत्म हो जाती है। कोई किसी से बातें नहीं करता है, कोई होता है जो पहले बोल देता है। कहने का मतलब इतनी हटता किस बात की? व्यवहार नरम रखो। व्यवहार बहुत, भगवान स्वयं व्यवहार को बहुत प्रधानता देते हैं। भगवान जब आए तो कथा शुरू होगी जब राम जी आएंगे। भगवान रूपशील बल के धाम है, फिर भी व्यवहार कितना मधुर है राम जी का। आहार, विहार, व्यवहार, आचार और विचार। आचार मतलब आचरण शुद्ध होना चाहिए। विचार बहुत पावन होना चाहिए, बहुत ऊंचा विचार रखो। जेते ऊंचे हो चलो तेते नीचे हो, या जेते नीचे हो चलो तेते ऊंचे हो। जितना आप नीचे की यात्रा करेंगे उतना ऊंचा चलेंगे। नल देखा है किसी ने? नल, ये नलका की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हाथ से नल चलाया जाता है, वो नल हैंडपंप है नहीं, हाथ से। अच्छा उस नल को आप देखेंगे जितना ऊपर गया और ऊपर जाके जब नीचे दबाओगे तब पानी आएगा। ऐसे ही जीवन की साधना है, जितना आप नीचे होके चलेंगे, नम्र होके चलेंगे, उतना ही ऊंचाई पे पहुंचते हम जाएंगे। यही नियम है। और ज्यादा अकड़ में गए तो जकड़ ही जाओगे, सीधी सी बात है। तो व्यवहार, आचार, विचार ये सब बहुत प्रधान चीज है। तो देवऋषि नारद गंगा के तट पे गए हैं, हिमगिरी पर्वत पर, हिमगिरी गुफा पे सुंदर गंगा जी प्रवाहित में बैठ गए। नारद जी को श्राप मिला हुआ है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुक नहीं सकते हैं। पर श्राप आया तो है, पर भगवान का नाम जब करने लगे तो श्राप रुक गया। श्राप रुक गया, आया तो है, पर भैया श्राप उल्टा हो जाता है। प्रहलाद जी को देखो, होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? होलिका को वरदान था कि तुम जिसको यदि कोई अग्नि लगा दे तो अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। पर भगवान राम के भगत को जब जलाना चाहिए तो होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बच गए। जब भगत के साथ में कुछ उल्टा पुल्टा कोई करना चाहता है तो राम जी की ऐसी बात चलती है कि सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। भक्त सताए दीन जो
अरे रहा न तीन कर बंश, तीनों ही रोते गए, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। भक्तों को संतों को सताया, रावण रोता गया, कौरव दुर्योधन रोता गया, कंस रोता गया, और इनके वंश में बचा वही जो भगत था, बाकी सब राम नाम सत्य है। कहने का मतलब भैया ये सब प्रैक्टिकल घटनाएं आज भी घटती हैं। कोई कहता है अरे कलयुग है, कलयुग है। अरे पहले क्या कलयुग है? मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। इसी कलयुग में मीरा ने भगवान को पा लिया, और मीरा ने इसी कलयुग में कहा था, क्या कहा था? पर आप लोग थोड़ा मस्ती में साथ देते नहीं, इसलिए मैं भजन नहीं गाता हूँ। थोड़ा आनंद में दो साथ तो हम भजन नहीं गा गाए। मीरा ने इसी कलयुग में कहा था कि मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर। आओ से ताली में झूमते हुए मस्ती में आनंद लो। गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा। मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा। आनंद ले 1 मिनट मस्ती के साथ में। कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे सोना, कोई कहे मोटा। मेरा गिरधर गोल मटोल, गिरधर मेरा है, गिरधर गोल मटोल। यही तो मस्ती है, यही आनंद है। आनंद में झूमो भाव से, यही भक्ति है। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे वन में। वो तो राधा संग, वो तो राधा संग, वो तो राधा संग करम तिलोल गिरधर मेरा है, राधा संग करम तिलोल गिरधर मेरा है, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा, गिरधर मेरा नटवर मेरा। मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, कहूँ बजा के ढोल गिरधर। भाव से आनंद ले 1 मिनट और मस्ती में।
मैं तो कहूँ बजा के ढोल बजा के ढोल गिरधर मेरा नटवर मेरा गिरधर मेरा नटवर मेरा मैं तो कहूँ बजा के ढोल मीराबाई की श्री बालकृष्ण भगवान ऐसी कलयुग में मीरा जी ने कहा था कि मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है। कहने का मतलब जब भाव भक्ति उत्पन्न हो जाए तभी सतयुग, और जब मन में दुर्गुण आ जाए तभी कलयुग, और नित्य युग धर्म हो सबके चारों युग आज भी आते हैं नित्य प्रति। आप कहेंगे कब? रोज सतयुग आता है, रोज त्रेता आता है, रोज द्वापर आता है, रोज कलयुग आता है। आप ध्यान देना 6-6 घंटा बटा हुआ है। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक सतयुग को समय मिला हुआ है। सभी युग में सबको समय मिलता है। 4 बजे देखेंगे मंदिर के पाठ खुल जाएंगे, योगी लोग योग करेंगे, ध्यानी लोग ध्यान करेंगे, भक्त लोग भक्त करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। अब कोई दुष्ट हो उसकी बात नहीं, पर जो सत्वगुणी है वो अपना पूजा पाठ शुरू कर देता है 10 बजे तक। 10 बजे से लेकर के दिन में शाम के 4 बजे तक त्रेता को समय मिला हुआ है। जितने यज्ञ हवन बड़े बड़े ये सब शुरू हो जाते हैं 10 से 4 के बीच में। ये बड़े बड़े यज्ञ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में शाम को 4 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे तक फिर मंदिर खुल गए। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, फिर पूजा पाठ शुरू, कथा वार्ता ये वो सब शुरू। ये क्या है? द्वापर। और शाम रात्रि में फिर जैसे 10 बजे और 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक घोर कलिकाल को समय मिला हुआ है। ज्यादातर जितनी कली प्रवृत्ति कार्य होते हैं रात्रि में 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ज्यादातर होते हैं। ये सब ये ईश्वर का क्रम है, सब बटा हुआ है। हम कैसे जीना चाहते हैं हमारे आपके ऊपर निर्भर है, वैसा वातावरण हम बना सकते हैं। तो देवर्षि नारद भजन करने लगे, साधना करने लगे, और साधना करने लगे तो आया है श्राप। पर भजन का प्रताप इतना है कि आगे उधर बैठा हुआ है। जब कोई साधना ज्यादा करने लगता है, ज्यादा थोड़ी से नहीं, तो देवराज इंद्र को थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाती है। कौन है जो मेरा सिंहासन लेना चाहता है? गोस्वामी जी देवराज इंद्र को यह डांट ली, बहुत जोर की डांट लगाई कि कहीं सिंह जो होता है कहीं कुत्ते की हड्डी लेता है। तो देवराज इंद्र को कुत्ता कह दिया। छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। देवराज इंद्र तुम्हें लज्जा नहीं आती है कि तुम नारद की साधना में विघ्न करना चाहते हो? और विघ्न करने के लिए अप्सराओं को कामदेव को भेज दिया है। आए हैं नृत्य करते हुए बड़े बड़े। अच्छा देखो, काम अब बहुत चर्चा किया जाए तो काम राक्षस नहीं है। क्या है काम? काम देव। कि काम को राक्षस नहीं कहा गया है, काम भी देव है। पर काम को कैसे जीना है ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर होता है। यदि कामदेव ना हो तो ये संसार की सृष्टि रुक जाएगी। कोई कह दे कि काम के बिना संसार चल सकता, असंभव। क्रोध के बिना संसार चल सकता, असंभव। क्रोध मीन्स अनुशासन। क्रोध को क्रोध भी मत लीजिएगा, क्रोध मतलब अनुशासन। अनुशासन के बिना समाज, राष्ट्र, घर, परिवार, संस्था कहीं कुछ नहीं चल सकता है। तो काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, और लोभ की भी आवश्यकता है। पर विवेक के द्वारा निर्णय किया जाए कहाँ किसकी आवश्यकता है। नहीं तो ये तीनों काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नहीं तो यही नरक का दरवाजा खोल देंगे, और सदुपयोग हो गया तो यही आपके जीवन में सुख का दरवाजा अर्थात स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। स्वर्ग क्या है? सुख, शांति, प्रेम, भाव, भक्ति, परिवार में आनंद हो, स्वर्ग है। और नरक हो, रोज लड़ाई झगड़ा हो। एक स्वर्ग नरक अलग है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, वो भी है, ऐसा नहीं वो नहीं है।
उसकी विशद चर्चा है, वो एक अलग विषय है। नारद जी बहुत आनंद में है। अब सराय वापस गई, कामदेव वापस गए, बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है कि नारद जी की समाधि भंग कर पाए। ऐसी कथा आती है कि स्वयं देवराज इंद्र आए और सुंदर माला लिए और माला लेके पहना दिए कि जय हो देव ऋषि नारद, ऐसे पहना दिए। अब भैया जब माला पहचाना सबके बस की बात नहीं है, और इंद्र हैं, इंद्र जी ने कहा कि वाह महाराज, मेरा भेजा हुआ कामदेव शिव की समाधि भंग कर दिया, पर आप तो शिव जी से बड़े हो गए कि आपकी समाधि ही नहीं भंग कर पाया। बस जहां इतना कहना था कि जो काम नहीं कर पाया, जो काम कामदेव नहीं कर पाया, वो काम प्रशंसा के शब्दों ने कर दिया, बड़ी बड़ाई कर दिया। देवराज इंद्र है, बोले अच्छा मैं शिव जी से बड़ा हो गया। हो गए। अब तो नारद जी पूरे नहीं समाये, बड़े आनंद के साथ में मन ही मन मगन हो गए। पहले सीधा गए हैं ब्रह्मलोक, पिता को प्रणाम किए, फिर शिवलोक गए, बोले अब शिव जी से बड़े हैं तो शिव जी से ही मिल ले। अब जब शिव जी के पास में गए तो शिव जी तो भोले भाले, बोले कहाँ थे देव ऋषि नारद, बहुत दिनों के बाद में आए हो। बोले आपको पता ही नहीं है, कामदेव आपकी समाधि भंग कर दिया और मेरे पास भी आया था, दो हाथ हुआ, पर मैं जीत गया, वो हार गया। शिव जी मुस्कुराए कि कहाँ जीत गए, हार गए। वास्तविकता तो ये है, शिव जी समझ गए कि ये जीत कर भी हार गए। पर ये नारद जी, जो चर्चा तुमने मेरे साथ में की है ना, ये भूल करके कहीं नारायण के दरबार में मत कर देना, वहां जाके ये चर्चा मत करना। अब नारद जी को लगा कि ये ईर्ष्या करने लगे हमसे, अब हम वहां पक्का जाएंगे। जो बात किसी को मना करो वो जरूर कई लोग करते हैं, और वही हुआ। नारद जी बीड़ा उठाए और बीड़ा पे तान छेड़ दिए। क्या तान छेड़े? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण सदगुरुदेव भगवान एक बार कर तरवर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा चीर सिंध गौने मुनिनाथ। जब शिव जी मना कर रहे हैं तो हम वहीं जाएंगे, निकल पड़े। कथा ऐसे आती है कि जैसे ही पहुंचे तब तक द्वार बंद हो गया। क्यों? आज अभिमान बस गए थे तो जल्दी नहीं मिले, थोड़ा समय लगा। भगवान ने कहा चला, भगवान किसके साथ खेल खेलेंगे? अपने भक्त के ही साथ खेलेंगे। बोले अब चलो खेल खेला जाए। प्रातः काल दरबार खुला है,
जैसे ही नारद जी पहुंचे सबसे पहले तो नारायण मुस्कुरा दिए, बोले बिहसी चराचर राया, अरे बहुते दिन न कीन मुनि दाया। बहुते दिन कीन मुनि दाया। बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसो चराचर राया। बहुते दिन कीन मुनि दाया। बहुते दिन कीन मुनि दाया। कीन मुनि दाया। कीन मुनि दाया। नारायण मुस्कुराए, देखो रोज